दोस्तों, मेरे नए नवेले संग्रह से एक कविता है। उसका शीर्षक है प्रवास का सच। प्रवासी थे वे और परिभाषित किया उन्होंने केवल प्रवास का दर्द। परिभाषित की केवल एक बेगानी ज़मीन जो 2 दिन का सहारा दे न दे सकी रास्ते की कारगुजारी। गायब हो गए फैक्ट्रियों के मालिक होते ही बंदी का ऐलान, पड़ गया उनकी ज़बानों पे ताला, लटकते ही फैक्ट्री के मुख्य द्वार पर, जबकि वे जा सकते थे बुलाए द्वारा प्रधानमंत्री के, श्रम मंत्री के। वे कर सकते थे वेबिनार सेमिनार की, भूखे न चले कोई न चले मीलों, गिद्धों का भोज न हो सरे राह, लेकिन वो फौरन फैलाकर खड़े हो गए अपनी ही झोली। मांगने लगे चंदा, करने लगे स्थापित प्रधानमंत्री केयर का धंधा। कुछ नहीं कहा गया कायम कोषों के बारे में कि कहाँ गई उनकी राशि। कहीं स्वाहा तो नहीं हो गई आरती में गंगा की। बिना दिए कोई जवाब, बताए हिसाब किताब, भेजने शुरू किए उन्होंने सरकारी बैंकों के खाताधारियों को SMS। वोटों के ही नहीं, वो है सचमुच के भिखारी। कुछ भी नहीं होता उनके पास, न दृष्टि न धन न चिंतन न योजना। हर आपदा में वे केवल दिखाते हैं अपनी बौद्धिक कंगाली, जबकि वे ढूंढ सकते थे निदान समस्याओं के तात्कालिक और दूरस्थ। किसी ने नहीं रोका था उन्हें बनाने से एक बार फिर दूरगामी योजनाएं कि कैसे हो परिवार छोटे और सुखी, बिना डांट और मार। जबरन नसबंदी नहीं, केवल बुद्धि की पुचकार। परिभाषाओं के इस युग में व्यवस्था को तोड़ तोड़ कर परिभाषित करने की ज़रूरत है कि सरकारी स्कूलों में मिड डे मील के अलावा और क्या आता है बच्चों के हिस्से, क्यों छिप जाता है सरकारी अस्पतालों में इतनी जल्दी ऑक्सीजन, डॉक्टर ही नहीं दिखता है चिकित्सा का समूचा ढांचा अनुपस्थित। अब कौन जाता है सरकारी अस्पताल में, पर उन्हें इन बातों से क्या होता। तो क्या देश की आधी से ज़्यादा आबादी होती सड़कों पर भूखी और लाचार दौरान कोरोना लॉकडाउन के। उन्हें इन बातों से भी लेकिन क्या। और मित्रों, इससे पहले कि हम धो लें अपने हाथ, क्यों भी हाथ धोने की है बहुत सी हिदायतें इन दिनों बचने के लिए कोरोना से। लेकिन इससे पहले कि हम समस्या से धो लें हाथ, थोप कर सरकार पर व्यवस्था के निकम्मेपन का सारा इल्ज़ाम देकर सरकार को अनगिनत गालियाँ, आइए तोड़ें कुछ और पत्थर से दिल देश भर की सड़कों पर। परिभाषाओं के इस युग में परिभाषित कर देना नागरिक अधिकार आसान नहीं है, एक ऐसे लोकतंत्र में जहां कुछ भी सरकारी काम नहीं करता। लेकिन पूछना है ज़रूरी, क्या वे बुद्धिजीवी नहीं जिन्होंने कर दिया है प्रवासियों को अलग थलग, हर चर्चा से बेदखल, हर विमर्श से बाहर न करके उन्हें शामिल। बातों की मुख्य धारा में शामिल नहीं होती विदेशी हवा, वीज़ा और पासपोर्ट की लड़ाई, विदेशी मिट्टी, घर और ज़मीन का संघर्ष कहाँ हो पाता है दर्ज। इतना पराया है विदेश उनके लिए और अपना लिया है उन्होंने प्रवासी शब्द। प्रिय नहीं है हवाई जहाज़ से लौटते मजदूर भी। उनकी चिंताओं में केवल देश की पैदल आती जनता है, जिसके आते आते खुल गया लॉकडाउन, जिसके लिए अपना गरीबी चक्र तोड़ना कतई संभव नहीं, और वह मदद भी लेने को तैयार नहीं है। भी कौन सामने मदद करने वाला। अच्छे दिनों में ये सवाल उठाने को बुद्धिजीवी भी तैयार नहीं। दोस्तों, ये थी मेरी कविता प्रवास का सच, नवीनतम मेरे संग्रह नीलाक्षर से। इस पर भारी डिस्काउंट चल रहा है, अमेज़ॉन फ्लिपकार्ट से मंगाइए, कविता का आनंद उठाइए। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक और सब्सक्राइब करें।